आदाब। जम्मू कश्मीर के लिए कल एक गज़ट नोटिफिकेशन इशू हुआ। उस गज़ट नोटिफिकेशन के तहत जम्मू कश्मीर के कैडर को ख़त्म किया गया। अब जम्मू कश्मीर के लिए जिस भी ऑफिसर को सिविल सर्विसेज में जम्मू कश्मीर मिलेगा, अब उन्हें AGMUT कैडर के ज़रिए मिलेगा, यानी अब जम्मू कश्मीर AGMUT कैडर का हिस्सा है। और उसके साथ में ही कल जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिस भी निकाला, जिसमें बच्चों को कहा कि आप तैयार रहें, मुकम्मल नोटिफिकेशन अगले 3 हफ्तों में निकल आएगी। अब सिविल सर्विस की तैयारी करें। 257 पोस्टें जो हैं, 257 पोस्टों को एडवर्टाइज़ किया गया है। लेकिन बात यह कि क्या AGMUT कैडर के कारण जम्मू कश्मीर कैडर के ख़त्म होने से क्या कुछ बदला है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व मेंबर, सीनियर IAS ऑफिसर KB जंडियाल साहब। जंडियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो आपको मुबारकबाद इस चीज़ की कि एक तो ये ओपन एनवायरनमेंट में मुलाकात हो रही है और कोविड के बीच में हो रही है। जी 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 जी, थैंक यू। प्रोटोकॉल का आपने पूरा ख्याल रखा है? जी पूरा। देखिए, कोरोना से बचेंगे तो ठीक है ना, प्रोटोकॉल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जंडियाल साहब, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूँगा कि AGMUT कैडर का हिस्सा अब होंगे जम्मू कश्मीर के IAS ऑफिसर्स। आपको क्या लगता है कि AGMUT कैडर का जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा या नुकसान है? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 58 है, जबकि हमारे पास जो सेंक्शन स्ट्रेंथ थी वो इससे बहुत ज़्यादा है, 137 है। उस सेंक्शन स्ट्रेंथ में से भी सिर्फ 58 ऑफिसर्स हमारे पास हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि AGMUT कैडर होने से अब क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। देखिए, ये तो जब ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, और जो इफेक्टिव हो गया 31 अक्टूबर 2019 से, उसमें ये लिखा था, स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जो जम्मू कश्मीर के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, वो JNK कार्डर ही रहेगा उनके लिए। लेकिन जो न्यू एंट्रेंट होंगे अक्टूबर के बाद UPSC से, जहाँ वो प्रमोशन से आएंगे, जहाँ वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएंगे, वो MJUT में आएंगे। MJUT में उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी UTs की MJUT है, उसमें 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आती हैं, 10वीं हमारी आती है, तो वो उसमें जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने उसको अमेंड कर दिया है बाय ऑर्डिनेंस, क्योंकि ये एक्ट था, पार्लियामेंट ने पास किया था, तो ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ी। और उसमें उन्होंने तरमीम ये कर दी कि जो एग्जिस्टिंग भी हैं वो भी अब उसका कार्य ख़त्म करने के बाद वो भी AGMUT चलेंगे। यानी अब AGMUT कैडर का हिस्सा वो तमाम IAS ऑफिसर्स भी हैं जो आज तक JNK कैडर में थे। तो जंडियाल साहब, ये आपसे समझना चाहूँगा कि सीनियरिटी के हिसाब से अब ये लोग कहाँ चले जाएंगे? क्योंकि JNK कैडर में तो इनकी सीनियरिटी अलग थी, या जो इंटरसीम सीनियरिटी, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? इनका ऐसा होता है कि ईयर ऑफ अलॉटमेंट होती है, IAS में उनको मिलती है, तो वो ईयर ऑफ अलॉटमेंट के हिसाब से चलते हैं। जब उनकी सर्विस के हिसाब से आता है, जिसकी जितनी सर्विस होगी उस हिसाब से आ जाएगी, सीनियरिटी आ जाती है, इंटरसी सीनियरिटी। मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसका जो एक ही फ़र्क पड़ने वाला, 2 फ़र्क पड़ने वाले हैं। जो एक है कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। जो ये चाहते थे कि जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्मिटी आ जाए, तो अगर JNK कार्डर के ख़त्म कर दिया गया, अब इसका मतलब है कि ये लोग, इनको इसका इम्प्लीकेशन क्या है? मतलब ये पहला सवाल आना चाहिए, इम्प्लीकेशन एक ही है कि जो एग्जिस्टिंग है, अब वो पहले जाते थे सिर्फ दिल्ली सेंट्रल डेपुटेशन पे, अब उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है 9 जगह पे, 9 UTs और स्टेट, इंक्लूडिंग मेघालय, असम, सब, गोवा सब कुछ है। अब उनको है, अब उनके लिए दुश्वारी हो गई। अगर इनका यहाँ कोई बंदा जाएगा तो मिज़ोरम ट्रांसफ़र हो सकता है, और मिज़ोरम से बंदा यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। पहले होता था कि किसी दूसरी स्टेट से कार्डर से बंदा जब JNK या किसी और कार्डर में जाता था, तो ऑफिसर की कंसेंट ली जाती थी, बिना कंसेंट नहीं जा सकता था। अब ये कंसेंट वाला मामला ख़त्म है, ये सिंपल ट्रांसफ़र हो जाएगी, MHA ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा जंडियाल साहब, इसमें और कोई इम्प्लीकेशन है इसके अलावा? इसकी इम्प्लीकेशन एक ही है। दूसरी इम्प्लीकेशन ये है, जो मतलब इसका फॉल आउट क्या है, मतलब इम्प्लीकेशन तो यही थी कि इनका जो कंसेंट है वो ख़त्म हो गया। बाकी जो इसका जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ में एंट्री होगी वो बरकरार रहती है। हर यूनिट का अपनी अपनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने कहा,
जम्मू कश्मीर की सैंक्शन स्ट्रेंथ 137 है। अब ये 137 बरकरार रहेगी? बरकरार रहेगी। अच्छा, इसमें जो डेपुटेशन रिजर्व है, इस प्रमोशन और डायरेक्ट जो था वो पहले ही खत्म हो गया था। पहले हमारा 50% होता था, अब 33%, 33 हो गया था। तो वो 33% ही रहा जैसे बाकी जगह पर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यानी अब भी 33% ही रहेगा। जंडियाल साहब, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि ये जितने भी ऑफिसर्स इस वक्त यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि 30 के करीब ऐसे ऑफिसर्स AGMUT कैडर में हैं जो जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं। लेकिन हमने जो जम्मू कश्मीर में देखा, अक्सर व बेशतर जो IAS ऑफिसर जम्मू कश्मीर आते भी हैं या जिनको जम्मू कश्मीर का कैडर दिया भी गया है, वो मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि या तो दिल्ली में अपना वक्त गुजारें, और अगर वो दिल्ली में वक्त नहीं गुजारें तो वो इंटर कैडर डेपुटेशन पे अपने क्या कहते हैं या तो स्टेट चले जाते हैं। 2-3 ऑफिसरों के अलावा नहीं है, नॉर्मली जो सेंट्रल डेपुटेशन पे ही जाते हैं, और 2-3 हैं जिनको इंटर स्टेट कैडर दिया गया था, और पर्सनल रिक्वायरमेंट पे हो जाता है कभी कभी। वो अभी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो DOPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसे सैंक्शन करती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें तो मुझे लगता है DOPT तो नहीं है अब इसमें, क्योंकि इसमें तो सीधा आपका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी MHA है। UT एक सेल होती है वो जो गवर्न करती है UT ऑफिसर्स को, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन हो जाती है कभी ना कभी। दोनों स्टेटों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट से कंसेंट ली जाती है तो उनका हो जाता है, वो नहीं फिर। जो आपने कहा कि इतने लोग तैयार हैं, मैं नहीं मानता कोई तैयार है, ये तो मर्जी है MHA की। यहाँ कौन सी चीज़ है जो तैयारी वाली ही बात है? यहाँ कोई अजूबा नहीं है। कश्मीर तो इज ए हॉट स्पॉट, और इसमें तो कोई भी नहीं आना चाहेगा। लेकिन जो मैं समझता हूँ, एक परसेप्शन की बात ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, जो गवर्नमेंट का परसेप्शन ये होता है कि ये जो एक जगह पे बैठ जाते हैं उनको जाना नहीं होता, ये मोबिलिटी रहे। और मोबिलिटी में एक थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, स्मूथ रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है अफसरों की। लेकिन रियलिटी में मैं ये समझता नहीं, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। इसलिए कि जो इस टाइप के जो इसको कहते हैं ना एजमुट जो है कार्डर, इसमें एक ही 3 साल होता है। पहली जो उनको अपने होम स्टेट से जाते हैं तो 3 साल की टेन्योर होता है, नेक्स्ट उनका 2 साल का होता है। वो 3 साल जो गुजारते हैं वो घर की तरफ देखते हैं, वो दे डोंट ओनरशिप नहीं होती उनकी, दे डोंट ओन द न्यू कार्डर, न्यू स्टेट। जैसे कोई मेघालय से कोई कार्डर से आ जाएगा, उसको जम्मू कश्मीर का ऑन नहीं करेगा, वो देखेगा मैं 2 साल कब मेरे ख़त्म हो जाए, मैं 3 साल में कहाँ वापस चला जाऊँगा, छुट्टी ले लेगा, ये कर लेगा। उसमें वो उसका ओनरशिप जो है एरिया की वो नहीं होती है। तो पहले बेनिफिट होता था कार्डर का कि वो आदमी आता था, लड़का आता था, जो बच्चा आता था, वो ग्रो करता था अलॉन्ग विद अदर ऑफिसर्स, स्टेट के कार्डर के ऑफिसरों को भी साथ करता था। तो उनकी एक रिलेशनशिप बनती थी, ऑफिशियल और पर्सनल रिलेशनशिप, और लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती, लोग उनको देखते थे, लोगों का अपना इंप्रेशन होता था। तो वो 10-12 साल, 3 साल, 13 साल, 15 साल के बाद जब वो डिविजनल कमिश्नर बनता था, जब कोई और, तो एक उनको परसेप्शन होता था एरिया का, लोगों का, वो परसेप्शन मिस हो जाएगा। एक मैंने कहा, एक तो लैक ऑफ ओनरशिप, दूसरा है लोगों के जो आपस में जो है संबंध जो है वो भी इतने रहते नहीं है, क्योंकि हमेशा वो जाने की तैयारी में रहता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परसेप्शन ये है कि वो ऑब्जेक्टिविटी रखेगा। यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो स्कैम है, ये सब जो लोग जो हैं मिल के करते हैं ये सब कुछ, तो वो ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये परसेप्शन है कि जितनी यहाँ पर बदनामी जो होती है वो ठीक नहीं रहेगी, अब ये ख़त्म हो जाएगी, और ये ऑब्जेक्टिविटी और ये इम्पर्सनल मैटर में ये फैसले करेंगे, और ये लोगों के लिए ठीक होगा। पर मेरा ख्याल है कि जो पर्सनल टच जो होता था, ओनरशिप होती थी, वो अब नहीं रहेगी। वो जनाब साहब, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जो हमारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरान हैं, क्या उन्हें कोई फिक्र करने की जरूरत है? बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर फेसबुक पर पोस्ट डाले हुए हैं, उन्होंने कहा कि जनाब अब जो फलानी के JKS ऑफिसर है इसको अंडमान भेजेंगे, फिर इसको मेघालय भेजेंगे, क्या ये मुमकिन है? नहीं, वो नहीं है, वो कार्ड नहीं है। जब वो इंडक्ट हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे IAS में, कार्ड अभी तो है ही कोई नहीं, अभी तो है, प्रोसेस चल रहा है, वो उनका कोई लिटिगेशन उसे चलती है, कहीं प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज ये हर साल होता था, तो जितनी वैकेंसीज होती थी 33% उनको प्रमोट करते थे। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दे नीड नॉट टू वरी, वो जब वो इंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद वो दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर। अच्छा, जंडियाल साहब, एक और इशू है, सिर्फ आपसे समझना चाहता हूँ। लेकिन उसमें ट्रांसफर में अच्छा भी है, एक लर्न करता है बाहर जाके, आप सीखते भी हैं, तो घर से जाएगा दूर, लेकिन उसकी लर्निंग प्रोसेस अच्छी रहेगी।
अच्छा जंडियाल साहब, एक और इम्पॉर्टेंट इशू है, आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हालात भी आपको मालूम हैं। बहुत सारे बच्चे हमें फ़ोन करके ये कह रहे हैं जी कि अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें एज का क्राइटेरिया जो है वो 32 साल कर दिया गया है, जो यूपीएससी में है, और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनमें 34 साल किया गया है। तो आपका अपना क्या मानना है एज एक्स मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन? हमेशा गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन होती रही है, पहले भी होता था, हमारे वक्त भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी थी, वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा ना, ये अब ये प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और यूनिफॉर्मिटी हो गई है, जो ऑल ओवर यूटी में, ऑल ओवर स्टेट्स में या यूपीएससी में जो होता है उसको ही फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक पैटर्न। आपको लगता है जम्मू कश्मीर में अभी इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत? फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी लोग आते थे, अच्छा है, यंग ऑफिसर जाएंगे, छोटी उम्र में आएंगे, दूर तक जाएंगे। जब 40 साल की उम्र में आता है बंदा, तो वो 15-20 साल के बाद रिटायरमेंट की सोचता है। तो अभी अगर 30 साल में, 25 साल में, 26 साल में लड़की जो आती है कार्डर में, तो ग्रो करता है, वो ही कैन एस्पायर टू बिकम ए चीफ सेक्रेटरी वन डे। वो अच्छा भी है। यंग में यू मस्ट टेल देम व्हेन दे आर यंग। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया एक्स मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि AGMUT कैडर ठीक तो है, लेकिन मामला ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में आकर ये ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर को ऑन करेंगे, और अगर ऑन करते हैं तो क्या उस तरह का रिश्ता जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बना पाएंगे जिस रिश्ते से ये इंश्योर हो कि जो डेवलपमेंट और जिस प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की बात केंद्र सरकार करती है वो संभव हो पाए।